बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला की पाक ज़ात के लिए जो इस जहान की खालिक, मालिक और परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों अरबों खरबों दरूद और सलाम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। नाज़रीन, इस वीडियो में आज मैं मुख्तसरन जो वसीयत जिसको हम लोग विल कहते हैं उसके बारे में आपसे बात करूंगा। थोड़े से मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं वसीयत को आपको समझाने के लिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं फ़िक़्ह हनफी के मुताबिक वसीयत पर तफसीलन वीडियो बनाऊंगा और उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। नाज़रीन, इस्लामी फ़िक़्ह में वसीयत को जो है बड़ी अहमियत हासिल है, तो इसलिए मैंने ये सिलसिला भी थोड़ा सा शुरू किया है, इसको भी थोड़ा सा छेड़ दिया है। और आपको पता है कि हमारी फ़िक़्ह जो है, हमारा जो इस्लामी कानून है, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है बनिस्बत ये जो दुनियावी कानून है इंसान के बनाए हुए। तो नाज़रीन, चलते हैं वसीयत को जानने के लिए अगली स्लाइड्स पर। सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि वसीयत क्या होती है। नाज़रीन, वसीयत से मुराद ये है कि अगर कोई शख्स अपनी जायदाद अपनी ज़िंदगी में किसी दूसरे शख्स को ज़ुबानी मुंतकिल कर दे, लेकिन इस पर अमल दरामद उसकी ज़िंदगी के बाद हो, तो ऐसे फ़ेल को हम लोग जो हैं वसीयत कहते हैं। यानी कि कोई शख्स मर गया है और उसने अपनी ज़िंदगी में कोई वसीयत की थी कि मेरी ये जायदाद है, ये मदरसे को दे दो, मस्जिद को दे दो, फ़लाँ मेरे पोते पोतियाँ हैं, यतीम हैं, मेरे फ़लाँ भतीजे भतीजियाँ भांजे भांजे यतीम हैं, उनके नाम कर दो, उनको इतना हिस्सा मेरी जायदाद का वो इतना दे दें। तो ये जो होती है ये वसीयत होती है। इसके बाद एक सवाल ये पैदा होता है कि वसीयत तरका के कितने हिस्सा तक की जा सकती है। तो नाज़रीन, इसका जवाब है, आपको मैं ये बता दूं कि कोई भी शख्स अपने हिस्सा के कुल तरका का जो है वो 1/3 हिस्सा तक जो है वो वसीयत कर सकता है। इसके बाद एक सवाल ये पैदा होता है कि वसीयत जो होती है वह नाजायज़ भी तस्वर की जाती है, और ये कब तस्वर की जाती है। तो इसका जवाब है, नाज़रीन, किसी वारिस के हक में वसीयत उस वक्त तक जो है नाजायज़ तस्वर होगी जब तक कि दीगर वारसान जो हैं रजामंद ना हो। अब एक और सवाल हमारे पास आ गया कि अगर 1/3 हिस्सा जो है 1/3 जो है इससे ज़ायद तरका से मुतल्लिक जो है वसीयत की जाए तो क्या होगा। तो नाज़रीन, अगर 1/3 से 1/3 से ज़ायद तरका से मुतल्लिक वसीयत की जाए तो इस पर जो है अमल दरामद ना होगा, बल्कि सिर्फ 1/3 तरका की हद तक जो है वो अमल दरामद किया जाएगा। अब वसीयत करने का जो तरीक़ाकार है वो मैं आपको बता दूं कि वसीयत कैसे की जा सकती है। नाज़रीन, वसीयत जो है मंदिजा झेल तरीक़ों से की जा सकती है। पहला इसका तरीक़ाकार वो ये है कि वसीयत जो होती है वो तहरीरी रजिस्टर्ड भी हो सकती है और सादा कागज़ पर भी जो है वो वसीयत की जा सकती है। दूसरा जो है वो है 2 शरीक गवाहन के रूबरू ज़ुबानी वसीयत भी जो है वो की जा सकती है। तीसरे और आखिरी नंबर पर जो वसीयत करने का तरीक़ाकार है वो ये है कि अगर एक से ज़्यादा वसीयतें हों तो आखिरी वसीयत सबसे ज़्यादा मौसर होगी और उस पर अमल दरामद जो है वो किया जाएगा। तो नाज़रीन, इंशाअल्लाह मैं फ़िक़्ह हनफी से मुतल्लक जो हमारी फ़िक़्ह है तो मैं उसके मुताबिक जो है एक तफसील से जो है वीडियो बनाऊंगा इंशाअल्लाह। तो उम्मीद करूंगा कि आपको वो वीडियो पसंद आएगी। तो आज के लिए इतना ही। ज़िंदा रहा तो आपके साथ फिर इंशाअल्लाह किसी अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।